डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 83 करेंगे, 9th क्लास। इसमें लिखा है ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज के सजातीय एक समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसका आधार ए के समान दिया है। देखो, सबसे पहले आपने एक समानांतर चतुर्भुज बनानी है, तो पहले आपको समानांतर चतुर्भुज आनी चाहिए। बनाना कैसे बनाते हैं, तो देखो, अपनी मर्जी से आपने एक लाइन ले ली। मान लो इधर जैसे ले लेता हूँ, ये ले ली अपनी मर्जी से। अब आपने एक और लाइन ले लेनी है अपनी मर्जी से, ये ले ली। मान लो मैंने इसका नाम, मान लो मैंने ए डाल दिया, इसका नाम बी डाल दिया, इसका नाम थोड़ा बड़ी ले लेता हूँ इसको, ताकि आपको क्वेश्चन दिखे इस तरह। इसका नाम आपने सी दे देना है। अब बनानी कैसी, इसका कोई अभी नंबर तक नहीं मिलेगा आपको बोला है समानांतर चतुर्भुज, तो इसी के समानांतर आपने इधर एक लाइन दे देनी है ऐसे, और जो नीचे लाइन दी है आपने उसी के समानांतर आपने एक ऊपर दे देनी है ऐसे, बराबर ले जाना है। इसी तरह ये हमने ए बी सी डी, ये समानांतर चतुर्भुज मैंने अपनी मर्जी से बनाई, आपने भी अपनी मर्जी से बनानी है। बनानी कैसे है, इसी के समांतर आपने ए वाली रेखा लेनी है, इसी के समांतर आपने ए वाली रेखा लेनी है, और आपने ए बी सी डी नाम दे देना है। अब ये बोल रहे हैं समानांतर चतुर्भुज की सजातीय, सजातीय का मतलब सेम इसी की तरह बनानी है। देखने को छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, परंतु इसी की तरह होनी चाहिए। परंतु आपके पास क्या दिया है, एक आधार दे दिया है एक और, तो आधार आपने लेना है, वो दिया आपके पास मान लो ए रेखा के समान। अब मैंने ले लिया इधर इसका ए नाम डाल दिया। अब जो है इसमें बोला क्या है, समानांतर चतुर्भुज बनाना है सजातीय, और इसको देखो कैसे बनाना है। अब आपका कार्य शुरू हुआ। इस चीज़ के अभी तक एक भी नंबर नहीं मिलेंगे आपको, अब आप जो आगे करेंगे तब उसका जो आपको नंबर मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले आपने कर्ण मिला देना है इसका, ए और सी को मिलाओ दानेदार ऐसे। मैं बड़े बड़े डॉट लेता हूँ, आपने छोटे छोटे डॉट लेने हैं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन साफ दिखे और ताकि आपको आपके टीचर नंबर अच्छे दें। अब देखो, ये कर्ण अपनी मर्जी मिला दिया। अब आपने क्या करना है, जितनी आपने नीचे रेखा ली है, मान लो ए नाम जो दिया आपने, उतनी आपने ए से आगे काट देनी है। इसका नाम डाल दिया मैंने, मान लो ई। अब ई से बी सी के समानांतर आपने ऐसे लाइन देनी है, इसके समानांतर आपने यहाँ से पीछे हटते जाना बराबर, और इस तरह आपने लाइन देनी है। परंतु अगर आपको भरोसा नहीं है, अभी मैं नहीं ले सकता, तो आप सेट स्क्वायर से ले सकते हैं। सेट स्क्वायर कहाँ रखना है आपने, इस लाइन पर रखना है। देखो, जो आपकी लाइन है ना सी बी, इसके समानांतर आपने इधर, फिर आपने पीछे आपने स्क्वायर रख देना है। आपने सिर्फ अपनी जो बी सी के समानांतर आपने सेट स्क्वायर रख देना है ऐसे, और इस तरह आपने अब स्केल के ऊपर इसको आगे चलाना है। बिल्कुल आप इसको आगे करते जाएं, और जहाँ ई बिंदु आया ई से आपने डार्क लाइन ले लेनी है ऊपर, जो आपको कर्ण को छूती है वहाँ पर आपने रोक देना है उसको, और ये जो आपने उधर एफ नाम दे देना मान लो। अब आपने ये ऊपर वाली जो आपकी लाइन है टॉप वाली, इसके समानांतर आपने लाइन लेनी है। तो ए मान लो आपने इसके समानांतर रख दी, इसके पीछे आपने स्केल रख देना है ऐसे ऐसे, और स्केल को दबाव रखना है आपने ऐसे ऐसे, और आपने इसको नीचे करते जाना है ऐसे, और जहाँ ई बिंदु है आपका वहाँ से आपने लाइन देनी है। ये आपकी डी सी के समानांतर आपकी लाइन होगी, जहाँ ये टच आगे होगी इसका नाम जी दे देना आपने। अब ये आपकी सेम इसकी सजातीय इसी की तरह बन गई। तो
अपने इसी तरह बनाना है इसको, और ये नाम अपने इधर दे देना है, क्योंकि इसका जो है अपने इसके बराबर यहाँ से ए से ई तक लिए तो इसके बराबर, अब इसी के बराबर बनी और बराबर नहीं परंतु इसी की तरह बनी। ये छोटी बनी परंतु देखने को आपको ऐसी लगेगी सेम की सेम, परंतु ये आपकी सिर्फ इसमें क्या है, आपने समानांतर लाइनें लेनी है। अब आप स्केल से भी ले सकते थे, जैसे ऐसे पीछे हटते जाना है, पीछे हटता जाना, ए से अपने ई से अपने ऊपर लाइन देनी है, और वैसे ही अपने डी सी से आपने नीचे हटते जाना है और एफ से इधर ले लेनी है, जहाँ ये टच होगी उसका नाम जी दे देना है, और इसी तरह आपका क्वेश्चन बिल्कुल तैयार हो जाता है। थैंक यू।